22 अप्रैल 2025 कश्मीर की पहाड़ियों में उस दिन सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं गूंजी थी, बल्कि इंसानियत की चीखें भी निकली थी। पहलगाम में हुए हमले ने 26 मासूमों की जान ले ली। महिलाएं, बच्चे, आम नागरिक जिन्हें कुछ नहीं पता था कि अगले पल उनकी जिंदगी छिनने वाली है। भारत ने इस चीज का सिर्फ दुख नहीं मनाया, भारत ने निर्णय लिया। 14 दिन बाद 7 मई की रात को जवाब दिया गया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उन मासूमों की शहादत का सिंदूर था जो अब दहशतगर्दियों के माथों पर जला दाग बनकर उभरा। 7 मई 2025 की रात को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त संयोजना से एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। उसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित दहशतगर्दियों के ठिकानों को सटीकता से ध्वस्त करना। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, जिनमें से 4 पाकिस्तान के भीतर और 5 पीओके में स्थित थे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के प्रशिक्षण और ऑपरेशन केंद्र निशाने पर रहे। भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में सटीक हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया, जैसे स्कैल्प मिसाइलें और लॉइटरिंग म्यूनिशन। कार्रवाई में लगभग 70 से ज्यादा दहशतगर्दियों के मारे जाने की पुष्टि सुरक्षा सूत्रों से हुई है। इन 9 प्रमुख स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, सरजल, महमूना जोया, मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मस्कर रहील शहीद, शवाई नाला कैंप, सैयदना बिलाल कैंप। इन ठिकानों को टारगेट करने से दहशतगर्दी संगठनों की लॉजिस्टिक सप्लाई, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना के प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका ने बताया कि इस ऑपरेशन में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। हर लक्ष्य की पहचान इंटेलिजेंस एजेंसियों की पक्का जानकारी के आधार पर की गई, ताकि निर्दोषों को कोई नुकसान न पहुंचे। ऑपरेशन से पहले और बाद में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। एनएसए अजीत डोवाल ने अमेरिका एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबिया से व्यक्तिगत तौर पर बात की। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने इस स्ट्राइक को नपीतुली, जिम्मेदार और गैर उकसाऊ बताया। ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू, पुंछ, कठुआ, सांबा और राजौरी में सभी स्कूल और कॉलेजों पर एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक राष्ट्र की चेतावनी है। हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझें। भारत अब हर उस वार का जवाब देगा जो उसके नागरिकों की जान लेता है। जहां पहले सिर्फ बात होती थी, अब वहां कर्म होगा। जो पहलगाम में गिरे थे, उनका सिंदूर अब दुश्मन की जमीन पर खून बनकर बरसा है। ये भारत का नया संकल्प है, दहशतगर्दियों पर वार हर बार। जय हिंद, जय भारत।